जय हिंद दोस्तों। जिंदगी के सफ़र में किताबें और साथ तो मंजिल आसा हो जाती है। सीखने की सच्चा और संघर्ष के सफ़र में नज़र हो अपनी कमियों पर तो सफलता एक दिन मिल ही जाती है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई पुनीत आपका आधार मैच इंडिया पर स्वागत करता हूं। और आपको पता है हमारा चल रहा है मिशन आधार, जिसमें आज हम जो बात करने वाले हैं लेसन नंबर 8 के त्रिकोणमिति की, जिसमें हम जानेंगे त्रिकोणमिति, जो आपको नाम से ही देखने को मिल रहा है, 3 कोणों की माप। इसका जो हमारा अर्थ होता है त्रिकोणमिति, मतलब 3 कोणों की माप या 3 भुजाओं की माप। और इससे पहले हमने अपनी क्लासों में जाना है कि सभी संख्याओं के बारे में, वो लेसन नंबर 1 हो या लेसन नंबर 14, उसमें हमने सांख्यिकी के बारे में भी जाना है, जिसमें हमने सभी माध्यमों को बहुत ही आसान तरीके से यहाँ जाना है। तो आज हम बात करते हैं त्रिकोणमिति पर। तो त्रिकोणमिति का जो मतलब होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूँ त्रिकोणमिति का मतलब क्या। देखिए इसको यदि मैं 3 अलग अलग भागों में लिख दूं, इसका मतलब क्या, त्रिकोणमिति मतलब कि 3, इसका मतलब है कोण की माप, मिति मतलब मापना, मतलब 3 कोणों को मापना। 3 कोणों को हम किस तरीके से मापते हैं, इसमें देखिए इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम इसमें यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, जिस पे हम बात करते हैं, यहाँ करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल की, मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। इसका जो हमारा ये एक जो कोण का माप होता है वो होती है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे यहाँ त्रिकोणमिति में 90 डिग्री के एंगल की, जिसको हम समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समकोण। समकोण त्रिभुज हमेशा रहता है 90 डिग्री का। और आपको ये भी पता होगा कि 3 कोणों की जो माप होती है वो होती है हमारे तीनों कोणों को मिलाकर। यदि मैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी तीनों को जोड़ दूं तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 180 डिग्री। एक त्रिभुज की जो माप होती है वो होती है 180 डिग्री, और एक सर्किल की जो माप होती है वो होती है 360 डिग्री, और उसके 360। देखिए यदि इस तरीके से कोई है या इस तरीके से, इसकी तो माप होती है हमारी 360, और इसकी भी माप कितनी होती है हमारी 360, पर जो ट्रायंगल होता है उसकी माप कितनी होती है हमारी 180। तो इसे आप अच्छे से जान पाएंगे और इसे हमेशा याद रखेंगे। तो हम त्रिकोणमिति की बारे में बात करें तो आप ये सोचते होंगे त्रिकोणमिति तो अब हमारी अभी कुछ समय से, मतलब कुछ सालों से हमें यहाँ देखने को मिल रही है, साल से 200 सालों के लगभग से। पर इससे पहले इसका नाम कुछ और भी था। हमारे राजा महाराजाओं के समय से इसको यूज करा जा रहा है, जिसका प्रमाण जो देखा गया है, जिसको इसकी जो हम देखते हैं अब इस समय पर हम इसको त्रिकोणमिति के रूप में जानते हैं। पर क्या इसे हम पिछले समय में पे भी तो माप की जाती थी, उस समय पर भी पुल बनाए जाते थे और उस समय पर भी हर कार्य किए जाते थे, पर उस पर समय इसका नाम त्रिकोणमिति नहीं था, उसे हम एक मापने की विधि के रूप में जानते थे। पर उसका जो हमें प्रमाण है वो कहाँ पर मिलता है, देखिए इसका जो प्रमाण है हमें 1970 ईस्वी में मिस्र के जो पिरामिड बने हुए हैं, जो ट्रायंगल के रूप में बने हुए हैं इस तरीके से, जिसकी 1-1 इंच मापी गई चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से बनाया गया, जो अब तक भी हमारे 500 से भी अधिक कितने साल हो गए हैं, वो अभी भी हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जैसे कि वो बिल्कुल अभी भी मजबूत है, और अभी भी उनको जितने भी बाहर के विदेशों से आकर उसको देखने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार हमारे जो भारत के गणितज्ञ हुए हैं, महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, उनकी पुस्तक है आर्यभट्ट की जो पुस्तक है उसमें इसके बारे में, जो 500 साल पुरानी पुस्तक है उसमें इसका वर्णन किया गया त्रिकोणमिति के बारे में। और उसी के साथ अभी हमारा कुछ सालों लगभग 1900 के दशक में हमारे एक महान गणितज्ञ हुए जिनका नाम था आचार्य रामानुज जी के बारे में आपने सुना होगा, जो तमिलनाडु के रहने वाले थे। उन्होंने भी त्रिकोणमिति के बारे में बहुत बड़े बड़े थ्योरम्स को सोल्व किया है, जिनके बारे में आज भी रिसर्च चल रहा है, जिसके कारण हमारा देश भी विदेशों में त्रिकोणमिति के बारे में अच्छे से एक महान खोजों के बारे में जाना जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति में देखिए आपको काफ़ी सारी चीज़, चतुर्थांश और टेबल और भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। पर उससे पहले हम देखते हैं कुछ चीज़ों के बारे में कि हम किसको क्या बोलते हैं। तो देखिए इसमें हम 3-4 चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो देखिए वो क्या क्या चीज़ होती हैं। तो त्रिकोणमिति में हमने बोला 90 डिग्री तो है ही है, उसी के साथ मैं आपको यदि यहाँ बता दूँ
तो देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ों का यूज करते हैं, ये जो हमारा ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसको हम इनकी भुजाओं को क्या क्या बोलते हैं। देखिए इसकी भुजाओं को हम क्या क्या बोलते हैं, देखिए ठीक है ना, इसको हम जानेंगे, इसको हम क्या इस वाली रेखा को, इस रेखा को, इस रेखा को हम क्या क्या बोलते हैं। ये तो ए थी, ये हमने सी मानी हुई। तो देखो ये जो हमारी हमेशा जो नीचे सबसे धरती से मिली हुई रेखा होती है उसको बोलते हैं हम आधार, जिसको हम इंग्लिश में बेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसी के साथ हमारी ये वाली रेखा जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको बोलते हैं हम लंब, ठीक है ना, इसको हम लंब बोलते हैं। और इसी के साथ जो तीसरी रेखा होती है इसको बोलते हैं हम कर्ण, ठीक है ना, इसे हम कर्ण बोलते हैं। इसको हम देखेंगे किस रेखा को क्या बोलते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, पर देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। और जो ये होता है ये तो बेस होता ही है, इंग्लिश में हमने बता दिया। तो देखो इसको हम कैसे जानेंगे कौन सी रेखा को हम कर्ण बोले, कौन सी रेखा को हम लंब बोले, कौन सी रेखा को आधार बोले। तो देखिए इस रेखा को मैं याद करा दूं आपको छोटी सी ट्रिक के साथ। देखिए हमेशा आधार का मतलब क्या है, नीचे वाला हिस्सा। आधार को तो याद रखोगे आप, जो निचले हिस्से को क्या बोलते हैं आधार। हमारा आधार क्या है, पैर, उसी प्रकार नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे आधार, ठीक है। उसी तरीके से जो लंब होता है, लंब माने लंबा खड़ा हुआ, कोई भी चीज़ लंबी खड़ी हुई है। लंबा खंबा किस तरीके से खड़ा होता है, सीधा, तो खंबे सीधी वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम यहाँ लंब मतलब लंबा होता है खंबा। तो इस तरीके से हम इसको लंब वाली रेखा को, ये वाली होती है लंब रेखा। उसके साथ होती है कर्ण मतलब कर्ण रेखा को बोलते हैं हम काइट कैसी होती है, तिरछे रूप में। कैसी उड़ती है, तिरछे रूप में। यदि हम इधर खड़े हो जाए और काइट को उड़ाए तो किस तरीके से, यहाँ पर एक तरीके से काइट बना दूँ यदि मैं, तो काइट कैसी उड़ रही है, इस तरीके से। काइट मतलब तिरछे रूप में उड़ेगी, तो तिरछे रूप में वाली रेखा को क्या बोलते हैं कर्ण। तो इस तरीके से हम इनके तीनों नामों को याद रख पाएंगे, मतलब कि इस रेखा को। इसको आगे देखते हैं। इसके हम एक चीज़ होती है हमारी, इसमें हम कुछ चीज़ों को बारे में, इस रेखाओं को किस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए हमारा जो एक फॉर्मूला बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, देखिए उसको हम यहाँ जो माना जाता है हमारा एक इसमें होते हैं। देखिए कुछ मानों के यहाँ पर बात की जाती है। तो ये होता है हमारा साइन, कोस, टेन और कोसेक, सेक और कोट। ये इन मानों के बारे में हम यहाँ थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिससे हम उनके मानों को कैसे बात करें। यदि हमारा कोई साइन का मान आता है, यदि हमसे कोस का मान पूछा जाता है, या टेन का, कोसेक का, सेक का, कोट का, इनमें से किसी का भी मान पूछा जाता है, यदि मैं थीटा लगा लेते हैं, यदि कोई भी वो होता है तो उसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। थीटा जैसे कि एक्स हो, जैसे हम एक्स को मानते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर हम थीटा मानते हैं। जिस कोण का मान ना दिया हो उसको हम थीटा मान लेते हैं। तो ये वाला भी कोण होता है, ये वाला भी कोण होता है। ये हमेशा 90 डिग्री होता है, इसका निश्चित नहीं है। ये 60 भी हो सकता है, ये 30 भी हो सकता है, ये 60 या ये 30 भी हो सकता है। उसी के साथ इनका मान कैसे निकाल पाएंगे हम मैं एक यहाँ पर छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए साइन का मान होता है हमारा, साइन का मान वैसे तो होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है हमारा, देखिए कर्ण। इस तरीके से ही औरों का भी मान भी हमारा ऐसे ही होता है। तो कोस का मान होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा, आधार कर्ण। इस तरीके से ही हमारे मान होते हैं। पर हम इसको कैसे बता पा रहे हैं कि ये कर्ण हमारा यहाँ आएगा, कोस हमारा आधार ऊपर है, कर्ण नीचे, ये हम कैसे बता पाए। इसके लिए हमारे एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं जिसे आप हमेशा याद रखोगे। एक फनी सी है जिसको हम देखें, LAL, क्या कहते हैं इसे, LAL बटे लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का के बारे में हम यहाँ जानने वाले हैं। लाल बटे कक्का एक इस तरीके की वो शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए, जो एक ब्रह्मास्त्र के जैसा राम बाण के तरीके से हम उसको मान सकते हैं। त्रिकोणमिति का बहुत सारा चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती है। यदि हमको ये नहीं पता होगा तो हम काफ़ी चीज़ों को कन्फ्यूजन में पढ़ सकते हैं। एक इंग्लिश में भी बनता है हाइपोटेनस में, कुछ इसको HPP कर ऐसा एक ट्रिक भी बनती है, पर हम उसको याद नहीं रखेंगे। हम लाल बटे कक्का से करने वाले हैं, ठीक है जी। तो हम इसको देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए लाल बटे कक्का में हम इसका मान रख दूँ, यदि मैं थोड़ा इसको मानने के लिए, यदि माने, देखो इसको हम मानते हैं साइन। क्या मानेंगे, साइन। इसको क्या मानेंगे, कोस। ये कोस की है।
और ये होगा tan, ठीक है। और इसको मानेंगे कोसेक, कोसेक, इसको मानेंगे सेक और इसे मानेंगे कोट। जब भी हम इनके बारे में बात करेंगे तो देखिए, हम साइन के बारे में बात करेंगे तो क्या कहेंगे, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा, देखिए इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलेंगे लंब, और इस वाले को क्या बोलेंगे कर्ण, इसको बोले के क्या बोलेंगे आधार। हम इन तीनों भुजाओं को इस नाम से भी जानेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखिए कर्ण मतलब के, लंब मतलब एल, आधार मतलब ए, ठीक है ना। तो इन तीनों नामों से हम इनको यहाँ जानेंगे। या इसका एक नाम ये होते हैं जो और भुजाओं के क्या नाम होते हैं, जो ए बी, बी सी, सी ए सी, इस तरीके से हमारे ये नाम भी होते हैं। उन नामों को भी जानेंगे हम, इस नाम से भी हम इसको बहुत आसानी से जान पाएंगे। तो देखिए किस तरीके से हम यहाँ इन्हें जानने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ इनको मिटा देता हूँ और अब देखेंगे हम इसके थ्रू किस तरीके से इनके हम मान सबके निकालते हैं। तो देखिए साइन का मतलब है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, एल बटे के। और कोस में क्या लिखेंगे, तो कोस क्या है हमारा, कोस का आ जाता है हमारा यहाँ पर कोस, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा यहाँ पर ये, और कर्ण क्या है हमारा ये वाला, आधार बटे कर्ण। उसी तरीके से tan जो होता है, tan क्या होता है जी, हम लंब बटे आधार। लंब क्या है जी हमारा, लंब बटे आधार, L बटे A, L बटे A हमारा ये आ जाता है। उसी तरीके से देखिए कोसेक, कोसेक का मैं बता दूँ, कोसेक आ रहा है हमारा नीचे। इसका मतलब है हमें पहले इस तरीके से याद कर, आपको हम इसको कैसे देखेंगे, ये वाले ऊपर पहुंच जाते हैं और ये वाले नीचे आ जाते हैं। तो देखो हम कोसेक के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या है, K बटे L, कर्ण बटे L, कर्ण बटे लंब। इस तरीके से हम इसे जान पाएंगे। तो कर्ण क्या आ रहा है हमें, कर्ण बटे लंब, लंब क्या आ रहा है हमारा लंब। उसी तरीके से सेक, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। उसी तरीके से हमारा कोट, कोट होता है आधार बटे लंब, लंब। देखिए अब इन चीज़ों को आपने यहाँ देखा है। अब हम उस चीज़ को इसके ऊपर जाएं तो हमने एक चीज़ हमें यहाँ समझ में आ रही है सीधी सीधी। देखिए साइन क्या है, एल के, और सेक क्या है, के एल, मतलब के एल, मतलब ये साइन और कोसेक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि साइन यहाँ पर 2 है और ये 3 है, साइन क्या है 2/3, तो कोसेक क्या होगा 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है जी। इसको हम यहाँ ऐसे थोड़ा सा समझ लेंगे, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वो जो कि हम एक क्वेश्चन में कर यहाँ आपको क्लियर कर देंगे ये किस तरीके से होते हैं। उसी तरीके से हम देख के मानते हैं। देखिए यदि मैं इनको सबका इस तरीके से हम इन सभी के मान यहाँ रख सकते हैं। जैसे कि देखिए साइन है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है हमारा, लंब आधा ए बटे ए बी, ए बी, ए बी, और जी के क्या है हमारा ए सी। इस तरीके से हम इनके, हमें जो एग्जाम में दिखाना होता है, एग्जाम में दिखाने के लिए हमें ए बी और बी ए सी इस तरीके के नामों को हमें यहाँ एंगल के यूज करना है, ना कि हमें इस तरीके के। ये तो हमारी एक ट्रिक होती है जिसको हम आसानी से याद कर पाते हैं। यदि इसको भी आप लिखोगे और इसको भी लिखोगे तो हमारे क्वेश्चन को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, जिससे हम इनको अच्छे से यहाँ क्लियर कर पाएंगे। और कुछ क्वेश्चनों के बाद हम यहाँ पर आपको जो ट्रिग्नोमेट्री का जो एक सीरीज सारणी होती है जिसमें मान होते हैं, साइन को, साइन 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, और 0 से लेकर 90 तक के जितने भी मान होते हैं उन सबको हम यहाँ जानेंगे, ठीक है। तो अब मैं बात कर दूं तो एक क्वेश्चन की तरफ मैं यहाँ लेकर चलता हूँ आपको, इनको यहाँ मैं बिठाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 8 के एक्सरसाइज 8.1 पर, जिसका हम पहला क्वेश्चन यहाँ देखने वाले ट्रिग्नोमेट्री का देखते हैं। तो कुछ हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। तो हमारा बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इतने हैं 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान याद कीजिए। साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, इसका मान हमें यहाँ याद करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, हम एक चीज़ लिख देते हैं यहाँ पर कोण का किस तरीके से हम यहाँ करेंगे। देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि कुछ बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे यार ये साइन कोस थीटा हमारा पीछा कैसे छोड़ेगा, ये कहाँ आ गया, ये हमारा कहाँ यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं
तो आपने आज तक देखा होगा कि आप देखते हैं कि ये कहाँ यूज होता है। तो इसका यूज जो होता है हमारे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जो वर्क होते हैं, जैसे कि पुल का कार्य, ब्रिज का कार्य, अंडर वाटर ट्रेन, टनल और ऐसी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के कामों में हमारे साइन कोस थीटा के द्वारा ही, उनके एंगलों के द्वारा ही उसके एक्यूरेट दूरी और ऊंचाइयों को निकाला जाता है। ठीक है ना। तो आप ऐसे ना सोचें कि ये कुछ कहीं भी यूज नहीं। जिस प्रकार आप देखते हैं कि आर्मी के अंदर ट्रेनिंग कराते समय सभी को सबसे डेली उनको पीटी करना अनिवार्य होता है, रनिंग करना उनको डेली 10-10, 20-20 किलोमीटर की रनिंग कराई जाती है, उनसे घास खुदवाई जाती है, ऊंचाई पर कूदवाया जाता है। क्या आप ये देखते हैं कभी भी युद्ध के मैदान के अंदर कभी भागना होता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है। कभी युद्ध के मैदान में हमें क्या पीटी करने का वो मिलता है, या लेफ़्ट राइट जो बोलते हैं, लेफ़्ट राइट की ज़रूरत पड़ती है? कब पड़ती तो नहीं है ना। इसका मतलब होता है उस पीटी का, उस जो हार्डवर्क करवाया जाता है ट्रेनिंग के अंदर, उसका मतलब ही ये होता है कि हमारी बॉडी को और मेंटलिटी को मजबूत बनाया जा सके। उसी प्रकार हमारे इन जो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर हैं, कुछ बच्चों को तो जो सिविल वगैरह वर्क के अंदर जाएंगे उनका तो इसका यूज आ जाएगा, पर जो इस वर्क के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, पर उनके जो बुद्धि है, उनके विकास इसके द्वारा हो जाता है, इन बड़े बड़े जो कठिन चैप्टर होते हैं उनके द्वारा। तो ऐसा ना समझे कि कोई भी चैप्टर हमारा व्यर्थ है, उसको बड़े इंटरेस्टिंग से समझने से पर जोर दें, उसको समझें। ठीक है ना। तो इसे मैं इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ जो आप इसको बहुत ही आसानी से, आज तक आप समझ रहे होगे कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड चैप्टर होता है, उसको मैं बहुत आसानी से आपको समझाऊँगा। तो देखिए, तो साइन कोस थीटा के बारे में देखते हैं और इसमें इन्हें क्या बोला है। तो क्वेश्चन में इन्हें तो बोल दिया एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज बना लेते हैं पहले तो हम अपना। त्रिभुज हमारा यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, त्रिभुज इनने हमें क्या बोला, ये 90 डिग्री होता ही है, ये हमारा ए, ये होता है बी और ये होगा सी। इसमें इनने मान दिया हुआ है, देखिए ए बी का मान दिया हुआ है, ए और बी का कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। इसका मान कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर, और उसी का बी और सी का 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और आपको पता है इसका मान क्या करना है, हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका। पहले यदि इन दो का मान पता है तो हमें तीसरे का मान पता करना पड़ेगा, जब हम इनका किसी का भी मान निकाल पाते हैं। तो इसका हमें क्या करना है, के फाइंड करना है यहाँ पर। और ये क्या है हमारा ए, और ये क्या है हमारा एल। आप इतना तो पता है आपको, आधार लंब कर्ण, आधार लंब कर्ण, इन तीनों को हम यह जानते हैं। पर हम इसका मान जो एक फाइंड करना होता है, हमें एक क्वेश्चन के का मान, या इनमें से तीन एंगलों में से तीन भुजाओं की माप में दो की भुजा की माप मिल जाए तो तीसरी भुजा की माप आप किस तरीके से निकालोगे। देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, जिसका इंग्लिश हिंदी में दोनों में एक ही नाम होता है, पाइथागोरस प्रमेय। उसका मतलब क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का योग ही कर्ण के स्क्वायर के बराबर बैठता है। तो देखिए उसको मैं यहाँ बता दूँ आपको, उसको यहाँ पर ही ले लेते हैं। ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय वाले की तरफ चलते हैं। एक पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ हुए थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, किस तरीके से हम उसको करेंगे। देखिए कर्ण, इसका जो फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब कि के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो देखिए इसमें जिसका मान दिया हुआ होता है उसका मान हम यहाँ लिख देते हैं। कर्ण का मान नहीं दिया हुआ तो कर्ण को हम इस तरीके से ही रखते हैं। ठीक है ना। और आधार का मान दिया हुआ है तो आधार कितना है हमारा 7 का हम कर लेंगे स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर दिया हुआ है हमें, 24 का स्क्वायर हम यहाँ देखते हैं, 24 का स्क्वायर हम लिखने वाले। तो के का स्क्वायर क्या है, तो के का तो के ही रहेगा, और 7 का क्या आ जाएगा 7 7 49, और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। कितना होता है जी 576। इसका हम इनको अब योग करने वाले हैं। यदि हम इन दोनों का योग करते हैं तो इसको मैं देखो यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको कभी दिखे ना। तो के स्क्वायर तो यहाँ आ रहा है, ठीक है ना,
के स्क्वायर आ रहा है। अब 49 और 576 बन जाते हैं 625। अब मैंने बताया आपको, एक पिछली मैंने आपको विभक्ति के नियम में बताया भी है कि के इसका स्क्वायर जो होता है, यदि बराबर के निशान के इधर किसी चीज़ का स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हम किस तरीके से इधर भेजने के लिए क्या कर देते हैं, उसका हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वो रूट में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, रूट में। यदि हम इसको रूट में बदलने का तरीका देखो इस तरीके से, ये इसको स्क्वायर को काट के इधर पहुँचाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट का। पर ये पोस्टा कैसा है, देखियो आप तक आपने देखा होगा कुछ उनमें कि स्क्वायर को हम यहाँ से काट कर इधर रूट में बदल देते हैं। रूट में बदलते कैसे हैं, उस रूट को आता कैसे है, वो उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए यदि k है, k का स्क्वायर दिया हुआ है, इधर 625 दिया हुआ है, हमें मान किसका चाहिए, केवल k का। तो स्क्वायर को हमें यहाँ हटा देना है। हटा देने का मतलब क्या है, यदि मैं इसका इस संख्या का भी रूट कर दूँ और इधर भी रूट कर दूँ, मतलब दोनों पक्षों का मतलब क्या होता है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इस चीज़ को आप यहाँ ध्यान रखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होता है कि देखिए दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो मैंने बताया है पिछली क्लासों में भी आपको, रूट से स्क्वायर कट जाता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो यहाँ क्या रह जाता है हमारा k। और वर्गमूल में से क्या चीज़ बाहर आती है, जब जो दो संख्याओं के एक जैसों के दो जोड़े बने हुए हों। तो मतलब 625 जो है हमारा किसका स्क्वायर है, हमारा 25 गुणा 25 का। मतलब कि ये जब दो एक जैसी संख्याएं हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ हम 25 से 25 का स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, क्या का 25 का स्क्वायर, और अंदर बाहर क्या है ये वर्गमूल, और के हमारा के का मान हमें यहाँ निकालना है। तो देखिए स्क्वायर से यदि वर्गमूल काट दूँ मैं तो क्या बच जाएगा फिर, के बराबर 25, और ये ही इसका एक हमारा के का मान हो जाता है। यदि हमारा के का मान इस तरीके से आया है, जी आपको इतना बड़ा देखने में लग रहा है पर ये बहुत ही यही काम करना है हमें, पर छोटा सा ये काम यदि आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो केवल आपको इस काम को करके इसके आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है जी। तो अब हमारा के का मान तो आ चुका है। अब इसका एंगल का क्या रोल होता है जी, देखिए यदि एंगल यहाँ पर दिया हुआ है इस एंगल को, तो इसका मतलब क्या है, एंगल के जस्ट सामने वाला जो भुजा होएगी हमारी, और यहाँ पर हो जाता है ये वाली। ठीक है जी। यदि हमें दिया हुआ है साइन ए दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका कहने का मतलब ये है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा होती है हमारी, उसकी लंब क्या होती है, लंब क्या होती है, लंब। और इस यदि हम यहाँ पर बात कर रहा है साइन ए की, किसकी, देखो मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ आपको करके थोड़ा सा कि किस तरीके से हम यहाँ इसके एंगल को यहाँ समझते हैं। एंगल के बारे में पहले तो यदि यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है, ये ए या बी या सी, ठीक है जी, इसके बारे में हम यहाँ जानते हैं। देखिए उसने बोला है साइन ए का मान ज्ञात करें, तो मैं यहाँ यदि साइन ए लिख देता हूँ, साइन ए, ठीक है, साइन ए का मान ज्ञात करना है हमें। देखिए साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा है जी, साइन ए का मान है हमारा, साइन का है यहाँ ए है ये, साइन का मतलब क्या, मैंने फॉर्मूला बताया था ना आपको, एक इसमें क्या लिखा होता है, एल ए एल, लाल बटे के लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का में मैंने बताया था ये एक वाली वो कहती है साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, ये 3-4 नाम होती हैं। साइन का उल्टा कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट, ये तो होता ही है। पर हमें यहाँ किसका मान बताना है, साइन ए का। तो साइन ए का मतलब है, साइन ए का क्या होगा जी, ये क्या है जी हमारा एल, ये ए, ये के। तो साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे कट। लंब क्या है हमारा, ये वाला लंब की भुजा कितनी थी यहाँ पर 24, ये कितनी थी 7, और ये कितनी निकल के आई थी हमारी 25। ठीक है जी। यदि इसका मान है साइन ए का मतलब क्या कह रहा है, मैंने बताया जिस एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। ठीक है। यदि इससे पहले मैं यहाँ देखूँ, मैं आपको पहले इसका साइन को बाद में देखते हैं, पहले हमें यहाँ एक
इसको देखते हैं दूसरे को, उसके बाद में फिर दोबारा से इस पे आने वाला हूँ। देखो साइन सी के बारे में बोल रहा है, साइन सी, ये तो नीचे ही, इसका मतलब इस ये वाली तो हमारी लंब है, हमारी क्वेश्चन में दिया हुआ है ये क्या है, लंब। तो देखो इस एंगल के सामने देखोगे तो ये वाली भुजा तो लंब है, यहाँ पर भी ये लंब है, लंब है ये भी, ये आधार है, ये कर्ण है जी। पर इसके लिए देखो ये वाले, इसके लिए ये आधार तो लंब बन जाएगा और लंब बन जाएगा आधार। इस एंगलों का भी हमें यहाँ ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है जी। इस एंगल को हमें यहाँ ध्यान रखना है। यदि हम इसको यहाँ ध्यान रखें तो ठीक है, नहीं रखें तो इसका मैं एक और तरीका आपको बताऊँगा। पहले मैं इसके बारे में आपको यहाँ इसका आंसर वो निकाल कर बता देता हूँ, फिर इसके बारे में मैं दोबारा से इसी के ऊपर मैं यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। तो दूसरा मैं बोला हूँ ना साइन सी, साइन सी का मान निकालना। साइन सी क्या होता है जी, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण का मतलब है यहाँ पर दिया हुआ है लंब, क्या दिया हुआ है, ए बटे ए बी, और कर्ण कितना दिया हुआ है जी, ए सी। इस तरीके से हमें यहाँ एग्जाम में भी कर कर आना है, इस तरीके से देखिए। और ए बी का मान कितना दिया हुआ है जी इन्होंने हमें 24, और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है जी 25। तो ये इसका मान यहाँ सिंपल सा आ जाता है, ठीक है जी। इसका मान तो यहाँ आ गया। उसी तरीके से कोस, कोस सी का मान क्या बताया सुनना, कोस बता रखा है हमें आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे यहाँ पर, आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब है हमारा आधार है यहाँ पर बी सी, बी सी, और जी कर्ण कितना है हमारा ए सी, ए सी, ठीक है जी। और बी सी का मान कितना दिया हुआ है जी यहाँ पर 7, और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 25। तो इसका तो मान हमारा इस तरीके से ये आ जाता है बिल्कुल सही, ठीक है। ये इसका मेन चीज़ है। इसी को आप यदि एक बार याद कर लोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में तो बिल्कुल भी आपको कठिनाई नहीं होगी, बहुत ही आसानी से कर दोगे। इस क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ा सा समय लग रहा होगा क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ों को भी यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं हम इस वाले को कैसे करना है। देखिए एंगल के लिए पहले पे जाते हैं अब हम। उसने बोला, इसमें पूछ रहा है साइन ए के बारे में, साइन ए के बारे में हम इसको कैसे बताएंगे। देखिए यदि इस एंगल को आप, ये भुजाएं हैं, इस एंगल को इस तरीके से लेटा हुआ है, यदि एंगल इस वाले एंगल के बारे में पूछे तो क्या करेंगे, इस वाले को जैसे खड़ा है उसको हम कैसे कर लेंगे, इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको एंगल को यहाँ लेटा दूंगा, ठीक है जी। इस एंगल को मैंने इस तरीके से यहाँ अपनी तरफ घेर लिया, ये ऐसा खड़ा था इसको मैंने ऐसे घेर लिया। तो इसका मतलब ये वाली भुजा तो हमारी ए आ गई, ये क्या आ गई जी हमारी, ये बी, और ये वाली आती है हमारी सी। इस तरीके से ए यहाँ आ गई, बी आ गई, सी यहाँ आ गई। अब देखिए अब इस जो खड़ी हुई रेखा कैसी हो जाती है हमारी, लंब, और ये कैसी हो जाती है, आधार, और ये हो जाती है कर्ण, ठीक है जी। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि जिस एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा क्या जाती होती है, लंब, और इसके जस्ट सामने वाले, इस वाले के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाती है, लंब, ये वाली। तो अब हमसे बात किसके बारे में कर गए, कोण ए के बारे में। ए के सामने वाली भुजा कैसी है, लंब, और जो कि हमारी सी बी, बी सी क्या दी हुई है हमारी, बी सी, बी सी दी हुई है हमें यहाँ पर 7। और देखिए ए बी कितनी दिया हुआ है हमारा, ए बी कितना दिया हुआ है जी 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना दिया हुआ है जी 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये चीज़ आप अच्छे से समझ पाए। जब भी आपको ऐसा लगे कि इस कोण के बारे में हमें पूछा है तो उसको मैं इस तरीके से ना देख के इस तरीके से देखूंगा, आधार डी, इसको आधार मान लूँगा, इसको लंब मान लूँगा, इसको कर्ण मान लूँगा, ठीक है जी। इसको जब भी हमसे पूछे इस कोण के बारे में तो हम इस कोण को कैसे कर लेंगे, इस तरीके से। ऐसा ना देख कर उसको मैं देखूंगा इस तरीके से। इस तरीके से देखने का मतलब क्या है, ये हम इसको इस तरीके से लेटा लेंगे अपनी तरफ को, इसकी यहाँ से सिर पकड़ कर इसको लेटा देंगे। लेटाने का मतलब क्या है, इसको मैंने यहाँ से लेटाने का स्टार्ट करा तो ये क्या हो गया हमारा इधर को, और ये वाली चीज़ हमारी पहुँच गई ऊपर, और ये वाली चीज़ पहुँच गई नीचे, और ये यहाँ पर। यदि हम लेटा लिया है हमने अब ये वाला यहाँ पर, तो अब आप समझ गए होंगे कि अब हमारा क्या हुआ है। लंब बन गया, आधार बन गया लंब, लंब बन गया आधार, ये आपस में चेंज हो गए, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा था लंब को आधार, आधार को लंब मान सकते हैं। अब हमें साइन ए का मान पूछा है, इसमें से साइन ए का मान बताएंगे। साइन क्या है हमारा, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या है हमारा जी ए बी, और कर्ण क्या है हमारा ए सी, ए बी ए सी, ठीक है जी।
ए बी क्या दिया हुआ है जी हमारा, ए लंब, लंब क्या है जी हमारा बी सी, यहाँ पर हमारा लंब है बी सी, लंब क्या है हमारा यहाँ पर बी सी, और आधार क्या है हमारा ए, कर्ण क्या है ए सी, कर्ण तो ऐसे ही रहेगा। तो हम देखो इसका मान मैं यदि यहाँ रख देता हूँ, बी का मान बी सी कितना दिया हुआ है हमारा 7, बी सी, और ए सी कितना दिया हुआ है 25, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा, इसी में ये क्या पूछा था, कोस ए का मान, कोस ए का मान, कोस ए क्या होता है जी हमारा, कोस ए को आपको पता ही है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है जी हमारा यहाँ पर 24 और कर्ण क्या है हमारा 25, यही हमारे क्वेश्चनों का आंसर हो जाता है। तो आशा है इस क्वेश्चन को आप बहुत ही प्यार से और आसानी से समझे हैं और ऐसे ही क्वेश्चनों को समझते रहेंगे। यदि कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और अच्छा लग रहा हो तो हमारी क्लास को लाइक करें और कमेंट करें, और जो आपके बच्चे, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी बच्चे हों उनको इस तरीके की यदि आपको अच्छी लग रही है तो उसको शेयर भी कर दें। अपने जो भी आपके ग्रुप हैं एजुकेशन ग्रुपों में उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन को कितनी प्यार से आपको समझाया, जो आपके अच्छे से अच्छे को समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही एक दो क्वेश्चन में आपको ये मन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री को आगे से आप कभी भी हार्ड नहीं मानोगे। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें 10 अंक का एग्जाम में आता है, जो आपकी मुट्ठी में होंगे आज के बाद। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 हमारा क्या बोल रहा है, जिसमें बोल रहा हुआ है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। अब की बार इनने क्या करा, कोट r का, tan का और कोट के मान के बारे में बात करी है, और यहाँ पर tan p का और कोट r का, इस तरीके से ये मानों को, एक एंगल हमारा ये हो जाता है, एक एंगल हमारा ये हो जाता है, ये दोनों ही हमारे एंगल हो जाते हैं। तो इनको ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था आपको, सबसे पहले आपको इसको आधार को भी फाइंड करना पड़ा। इसको क्या बोलते हैं हम, लंब, इसको क्या बोलते हैं हम, कर्ण, इसको क्या बोलेंगे, आधार, आधार को फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इनको बात करने के लिए, इसीलिए हमें इनका सबका मान रखना होता है। यदि जो चीज़ ना पता हो उसको इस तरीके से ही छोड़ देते हैं। जैसे कि के का मान पता है हमें आपकी फिर, तो के का मान 13 का स्क्वायर, और ए का मान पता नहीं है ना हमें, तो ए का स्क्वायर इस तरीके से ही छोड़ देते हैं। लंब का स्क्वायर पता है तो 12 का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर लिया है हमने। तो देखिए ए को हमें ज्ञात करना, तो ए को तो मैं यहीं रखने वाला हूँ। यदि ये प्लस का निशान है और ये क्या है, बराबर का निशान, बॉर्डर क्रॉस करके हमें इसको इधर भेजना है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ये प्लस का है तो इधर का आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ए को हमें यहाँ ज्ञात करना है। जिस चीज़ को ज्ञात करना होता है उसको वहीं पर प्लस की होनी चाहिए। यदि वो प्लस की बनानी पड़ती है, यदि ना हो, यदि पहले से ही प्लस की तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, और उसके पास पास की संख्या को सबको दूसरे साइड बराबर के निशान की तरफ बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं। तो 159 में यदि 44 घटा दूँ तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 5 और 2 25 बच जाएगा हमारा सीधा सीधा। और यहाँ क्या बचा हुआ है हमारा, ए का स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, यदि हमें स्क्वायर को हटाना है तो दोनों पक्षों का हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर रूट, दोनों पक्षों का क्या कर दिया हमने रूट, और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। और ये क्या है, यहाँ पर क्या है, जब दो संख्या एक जैसी हो, 25 क्या है, 25 का मतलब है 5 गुणा 5। यदि दो संख्या 5 का मतलब क्या है 5 का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल यहाँ भी कट जाएगा। तो इसका मतलब इसको 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा हुआ है केवल ए। और यदि वर्ग से वर्गमूल यहाँ पर भी काट दूंगा मैं, और ए का मान कितना आ जाएगा जी, अब यहाँ पर ए का मान आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5, ए का मान यहाँ पर 5 आ चुका है। तो ए का मान कितना आ चुका है जी यहाँ पर 5। यदि ए का मान यहाँ 5 आ चुका है तो अब हमारा क्वेश्चन होने वाला है बहुत आसानी से सोल्व। देखिए tan p, मैंने बताया था ना आपको, जब वो आपको tan p का मान p का पूछेगा, तो यदि इधर वाले कोण का मान पूछ रहा है तो इसको क्या करेंगे हम, इसके सिर पकड़ेंगे, बाल पकड़ के, स्टार्ट के इधर से बाल पकड़ते हैं, इसको ऐसे लेकर इस तरीके से ले जाएंगे, और इसको पीछे को हमें घुरा देंगे। किस तरीके से, ये इस तरीके से गिर जाएगा, इस तरीके से, तो इस तरीके से गिर गया। यदि इस गिर जाएगा तो इसका मतलब 12 ये हो जाएगा, और जो ये वाली चीज़ है 13 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा हमारा 5।
अब इस तरीके से हमारा हो जाता है। तो हमें tan का मान, हम tan के बारे में हमने पूछा था, लाल बटे कक्का तो आप जानते ही हैं, लाल बटे कक्का बारे में जानते हैं। तो tan क्या होता है जी, यहाँ पर होता है tan, और कोट का होता है जी, कोट यहाँ पर होता था। तो tan का मान क्या होता है हमारा, tan लंब बटे आधार। tan का मान क्या हो जाता है जी, tan लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है जी, लंब कहाँ है हमारा, यहाँ आर पी, क्या है आर और पी, और आधार का मान क्या हो जाता है पी और क्यू, पी और क्यू, ठीक है जी। और उसी तरीके से कोट का मान निकालते हैं। कोट का मान निकालने के आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब, और आधार कितना दिया हुआ जी हमारा पी क्यू, और लंब कितना दिया हुआ जी पी आर, ठीक है जी। इसका मान है इस तरीके से दिया हुआ है। यदि हम इनका मान आपस में अब रख दें यहाँ पर, जिसका मान जो है, देखिए पी आर का मान कितना है, पी लिख लो या पी आर लिख लो। आर पी का मान होता है यहाँ पर 5, और पी क्यू का मान, पी और क्यू का मान है यहाँ पर 12। उसी तरीके से पी क्यू का मान कितना है यहाँ पर 12, और पी क्यू का मान कितना है, पी और क्यू, पी क्यू एक साथ लिख दिया हमने, ये गलती कर दिया यहाँ पर। लंब आधार क्या है हमारा, यहाँ आधार है हमारा पी क्यू, और लंब है हमारा पी आर, लंब है हमारा पी और आर। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, ठीक है जी। इसका मतलब हमारा यहाँ पर पी आर और पी क्यू पी आर, ये इनका दोनों के मान हमारे यहाँ आ चुके हैं। तो देखिए tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, और कोट का मतलब होता है आधार बटे लंब। इसका हमें लाल बटे कक्का से इसकी जानकारी यहाँ मिल जाती है, ठीक है। अब इन दोनों का मान हमें इस तरीके से दिया हुआ है। तो tan p का मतलब है हमें tan p का मान यहाँ रख दिया है, पर उसके लिए उनने हमसे पूछा था, ये इसका तो ये मान आ चुका है, पर हम इसको नहीं देखेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। इसको हमें यहाँ नहीं देखना है, हमें देखना है अपने इसका मान। तो tan का तो हमें पता चल गया ये चीज़ होती है, पर अब उसने हमें क्या बताया हुआ है, देखिए हमने किसका मान ज्ञात करा था यहाँ पर, tan p के बारे में, और उस ये क्या है हमारा r के लिए, इसके सामने के लिए लंब क्या हो जाता है हमारा ये वाला, इसके लिए लंब कौन सा है ये वाला। यदि हम p की बात करेंगे तो अब मैं इसको यहाँ पर तो इसे हटा देता हूँ, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी। तो अब मैं आपको यहाँ इसका तो बारे में बता दिया है मैंने, और अब आप देखेंगे यहाँ तो tan p जो होता है, tan के लिए क्या है, ये वाली भुजा क्या है, लंब क्या है हमारा यहाँ पर q और r, क्या है हमारा लंब tan के लिए, tan p का मान है ना यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, tan p क्या करेंगे, और यहाँ पर है tan कोट r। तो tan p का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मतलब लंब कौन सा है बन जाएगा हमारा ये वाला, लंब है हमारा क्यू और r, और आधार क्या है हमारा यहाँ पर p और p, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इनका मान रख देते हैं हम, यदि q और r का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर जी 5, और q और p का मान कितना दिया हुआ है जी 12। उसी तरीके से r, अब r आ गया, r के लिए क्या मानेंगे, ये वाली भुजा क्या मानेंगे, यहाँ से इसको मानने वाले हैं हम यहाँ पर कोण। इसके सामने वाली भुजा तो हमारी लंब पहले से, इसको तो हम सिंपल तरीके से मानते हैं कि जो है दिया हुआ, बस यहाँ पर वाले कोण के लिए बारे में बात कर दे तो हमारी भुजाओं का आधार लंब और लंब आधार बन जाती है। वरना तो इस वाले कोण के लिए तो ये साधारण ही होती है, ये लंब है पहले से भी है, अब भी लंब है, और ये आधार है तो ये आधार ही है। तो इसका मतलब है हमारा कोट के लिए क्या बात करेंगे, आधार बटे लंब, आधार क्या है हमारा यहाँ पर 5, आधार है हमारा Q और R, और कोट लंब कितना दिया हुआ है हमारा Q और P, ठीक है जी, Q और P दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए यदि हम इनके मान आपस में रख दें Q और R का मान रख दिया हमने 5, और R Q और P का मान रखते हैं। Q और P का मान कितना है यहाँ पर 12। क्या ये दोनों के मान एक जैसे आ रहे हैं? अब आप एक चीज़ देखिए, दोनों के मान एक जैसे आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने इनके P और Q R का मान आपस में बदले थे।
तो अब हमारे इन दोनों के मान एक जैसे आ चुके हैं। अब इस फॉर्मूले में रखने हैं। पी का मान कितना आ चुका है, 10p माइनस कोट आर, और 10p का मान कितना है जी 5/12, और 5/r कोट आर का मान भी 5/12 ही है। अब बात बताइए आप एक चीज़, यदि एक में से एक घटाऊंगा तो क्या आएगी 0, 2 में से 2 घटाऊंगा तो क्या आएगी 0। उसी तरीके से यदि हम 5/12 एक संख्या है, 5/12 एक संख्या, यदि इतनी इसी संख्या में से इसी संख्या को घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा 0। 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है राइट। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को आशा है बहुत ही अच्छे से समझे हैं और आप इसको अच्छे से जाने। यदि जिसको समझ अभी कम आ रहा हो वो एक बार हमारी पुरानी क्लासों को देखेंगे, पहले संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि जिस चीज़ का हमें आधार पता चल जाता है उसको हमें जानना आसान हो जाता है। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसको मैं यहाँ रफ कर देता हूँ। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, देखिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पहले तो हम अपना यहाँ एक कोण खींच लेते हैं। ठीक है, कोण में हम इसमें हमें मान किस तरीके से दिया हुआ है यह देखिए। देखिए साइन ए का मान दिया हुआ है, साइन ए को तो हम यहाँ मान लेंगे इस तरीके से ए बी सी। जिस मान को हमें यहाँ मानने के लिए बोला जाए उसको हम यहाँ कोशिश करेंगे, जिस मान को हमें आसानी से उस मान को हम यहाँ पर मानेंगे, जिससे कि हमें ये लंब हमारा लंब ही मानना पड़ता है, ये आधार हमें आधार ही मानना पड़ता है, ये कर्ण को कर्ण होता ही है ना। यदि मैं इसको ए को यहाँ मान लूँगा तो इसको फिर मुझे एंगल को टेढ़ा करना पड़ेगा, जिसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो देखिए ये एंगल हमारा बन जाता है। तो उसने बोला है साइन ए, साइन ए बटा 3/4। साइन ए क्या होता है जी, साइन ए का मान लिखते हैं हम, साइन ए, साइन ए होता क्या है जी 3/4 दिया हुआ है। होता क्या है वैसे ये साइन लंब बटे कर्ण, क्या होता है जी लंब बटे कर्ण, मतलब कि लंब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उसको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बोलते हैं, पर हम यहाँ लंब और कर्ण से ही यहाँ आसानी से जान पाएंगे। जो हमारा बेसिक चीज़ें हैं उसको हम आशा कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा लंब क्या है 3 और कर्ण क्या है 4। तो लंब क्या है 3 और कर्ण क्या है 4। तो अब हमें बेस का मतलब आधार के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ये क्या हो जाता है हमारा लंब, ये क्या हो जाता है हमारा कर्ण, ये क्या हो जाता है हमारा आधार। आधार को हमें फाइंड करना है अभी। तो आधार को फाइंड करने के लिए मेरे को पाइथागोरस प्रमेय का पता है हमें। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यदि कर्ण का हमें दिया हुआ है यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देते हैं। आधार कितना दिया हुआ है जी, आधार अभी नहीं दिया हुआ है। लंब कितना दिया हुआ है जी 3 का स्क्वायर कर देते हैं। जिसको जो हम याद करना है उसको यहीं रखेंगे, बाकी को इसको बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है जी 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9। 9 का एक है प्लस का, बॉर्डर क्रॉस करेगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। यहाँ आधार का भी स्क्वायर इस तरीके से ही बचा हुआ है। तो 16 में से 9 घटा दूंगा तो यहाँ कितने आ जाएंगे भैया 7, और यहाँ क्या है आधार का स्क्वायर। यदि मैंने बताया था स्क्वायर हटाने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, केवल एक ही। हमें एक तो तरीका होता है कि जब यहाँ का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर क्या वो बदल जाता है वो रूट में, या हम उसको मैंने बेसिक तरीका आपको बता ही दिया वो कैसे करते हैं। तो इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7 का रूट, 7 का में आ जाएगा रूट में। तो ये हमारा एक तरीके से आधार का मान आ चुका है। क्या आ चुका है जी 7 के बारे में हम यहाँ जान चुके हैं। 7 के बारे में जान चुके हैं। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। कोस ए वो क्या बोलता है जी, कोस ए कोस ए का मतलब ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या दिया हुआ है हमारे यहाँ पर, आधार कितना दिया हुआ है जी ए बी, और कर्ण कितना दिया हुआ है जी ए सी। ठीक है जी, इसका मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो इसका मान मैं ज्ञात करना चाहूँ यहाँ पर, तो देखिए ए बी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर जी 7, काय में जी रूट में, वो भी काय में दिया हुआ है जी रूट में इसका मान दिया हुआ है। ठीक है जी, इसका मान यहाँ काय में दिया हुआ है उन्होंने रूट में, और जी उसके बाद क्या दिया है आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान दिया हुआ है यहाँ पर 4। तो इसी का ये वाला एक तो आंसर इसका ये हो जाता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा उन्होंने क्या पूछा है, tan a का मान। यदि a का ही पूछ रहा है तो a का तो हम यहाँ आसानी से बता पाएंगे। तो देखिए tan का मतलब है लंब बटे आधार,
लंब बटे आधार। और लंब कितना दिया हुआ है जी यहाँ पर इन्होंने हमें BC, और आधार कितना दिया हुआ है जी A या BA कर लो, BA भी कर सकते हैं इसे, BA या AB कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से। अब देखिए BC का मान कितना दिया हुआ है जी इन्होंने, BC का मान दिया हुआ है यहाँ पर 3, और BA का मान दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर √7। ठीक है जी, ये 2 मान हमने यहाँ याद कर दिए हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है ना। तो अब मैं इसको यहाँ रफ कर देता हूँ और बात कर इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ मैं पहले एक एंगल बना देता हूँ, उसके बाद ही हम कुछ चीज़ देखते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं क्या बोला हुआ है। तो इसका मान तो मैं वैसे यहाँ कुछ भी रख सकता हूँ, वैसे यहाँ A दिया हुआ है तो A यहाँ मानेंगे, ABC। ठीक है जी, इसको हमने यहाँ मान लिया है। और अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोला हुआ, कोट A बराबर 15। देखिए हमको पता है जिस चीज़ का भी हमें मान ज्ञात करना होता है वो अकेला होना ज़रूरी है, यदि x हो या y हो, जिस चीज़ का भी हमें या ज्ञात करना है उसको यह अकेला रहना ज़रूरी है। तो देखिए यदि मतलब को इसका मतलब क्या है, ये आपस में गुणा में है, अभी इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ये 15 है, 15 का मतलब क्या है, ये हमारा गुणा में है। यदि बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, गुणा का भाग में। तो कोट A बराबर क्या हो जाता है हमारा 8/15। उसी को हमें कोट A का मान को, कोट A का मान क्या होता है जी, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होता है तो आधार क्या है हमारा यहाँ पर 8, और लंब क्या है हमारा जी यहाँ पर 15, और K को अभी हमें फाइंड करना होगा, जब हम इसके आगे के मान को यहाँ बता पाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ती है, पाइथागोरस प्रमेय की। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, k² बराबर A² प्लस L²। तो A² कितना दिया हुआ है जी हमें यहाँ पर, A² दिया हुआ है यहाँ पर 8 का स्क्वायर, L² दिया है कितना हुआ है जी 15 का स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर तो पता ही होगा, यदि जिस बच्चों को स्क्वायर याद ना हो वो कम से कम 30 तक के स्क्वायरों को याद अवश्य कर ले, और 10 से 20 तक के क्यूब को याद करें, जब उसको क्वेश्चनों को करने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 8 8 64, 15 15 कम 225 होते हैं, जिससे आपको को भी पता होगा। देखिए इन दोनों को यदि मैं जोड़ देता हूँ तो 982 289 हो जाता है। और यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा k का स्क्वायर। आपको पता है k स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, बराबर के निशान के उधर जाकर ये काय में बदल जाता है रूट में। रूट का मतलब क्या है आपको पता है, 289 जो है हमारा 17 का स्क्वायर होता है। यदि 17 गुणा 17 भी करते हैं ना हम, तो तब जाकर 289 आ जाता है। तो k तो इधर रह जाएगा, 17 कहाँ पहुँच जाएगा हमारा, इधर स्क्वायर में। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है पहले से ही रूट, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, k बराबर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 17। कर्ण का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 17, कितना आ गया 17, कर्ण का मान यहाँ 17 आ चुका है। उसके बाद की बात देखते हैं अब हम, यहाँ हमारे क्या बोल रहा है, उसने पूछा साइन A और सेक A का मान बताइए। साइन A, और पहले साइन A का मान ज्ञात करते हैं और उसके बाद कोस सेक A का। तो साइन A का मतलब है हमारा A का तो यही है, सिंपल तरीके से बना हुआ है। साइन A क्या होता है जी, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया हुआ है 15, कर्ण कितना दिया हुआ है 17। तो इसका मान तो हमारा यहाँ पर ये आ गया, लंब बटे कर्ण। लंब दिया हुआ है 15, कर्ण दिया हुआ है 17, और उसके बाद दिया हुआ है उन्होंने सेक A। सेक A का मान क्या बताएंगे हम, सेक। देखिए सेक के बारे में आपको मैं बता दूँ, तो देखिए LAL बटे K लंब बटे कर्ण। तो ये लंब साइन कोस टैन ये हो जाता है, सेक कोस सेक कोसेक सेक और कोट। तो ये वाला जो होता है हमारा सेक का होता है, और इनने मान की तरह पूछा है सेक का। तो सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 17,
और आधार का मान दिया हुआ है यहाँ पर 8, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है ना, इन दोनों को मिलाकर ही इस क्वेश्चन का यहाँ आंसर सिंपल सा हो जाता है। तो आशा है इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमें यह 2 मान दिए हुए हैं, तो हम तीसरे मान को यहाँ ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। उसके बाद जो है हमारा सेक, देखते हैं कि यहाँ पर हमें सबसे पहले फोकस करना है। एग्जाम में क्या करता है, यहाँ पर अधिकतर ए का मान ना देखा है कि सी का मान पूछ लेगा, जिससे बच्चे इस सिंपल तरीके से लगा देंगे और वो गलत हो जाए। पर हमें पता है कि सी, यदि इस वाले मान के बारे में बात करें, सी के बारे में बात करें, तो इसका जो आधार है ये वाला हो जाता है, और लंब कौन सा हो जाता है, ये वाला। ठीक है, पर हमें यहाँ पर पूछा था उन्होंने ए का मान ही, और ए का मान पूछा था, तो हमने ए का मान इसको सिंपल यहाँ निकाल कर दे दिया है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो आइए चलते हैं फिर अपने एक नए क्वेश्चन की तरफ। और तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ने बोला है सेक का मान ये हमें दे दिया है। क्या का मान दे दिया, सेक का, और हमसे पूछ रहा है वो अन्य त्रिकोणमितीय मापों को ज्ञात करें। अन्य का मतलब है उसने हमसे क्या क्या चीज़ पूछी है, वो पूछ रहा है हमसे साइन थीटा का मान, कोस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान और कोट थीटा का मान। इन सभी की मान वो हमसे ज्ञात करने के लिए बोला हुआ है। उसने हमें केवल किसका मान दिया हुआ है, सेक का। इसका मान उन्होंने हमें यहाँ पर दिया हुआ है 13/12। इसी से हमें इन सभी मानों को ज्ञात करना है। वो किस तरीके से ज्ञात करते हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, त्रिभुज को हम यहाँ किस तरीके से भी ले सकते हैं। उन्होंने थीटा का मान बोला है, थीटा, इसका थीटा को मैं इस वाले को भी मान सकता हूँ और इसे भी मान सकता हूँ, पर हम इसे मान के चलेंगे। तो थीटा ए में हम यदि इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। ठीक है, सभी के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए, इसने हमें दिया हुआ है सेक। सेक को पता है, मैंने लाल बटे कक्का से आपको बताया हुआ है। सबसे पहले हम यदि कोई क्वेश्चन करेंगे तो हमें लाल बटे कक्का माइंड में होना चाहिए, पर मैं आपको यहाँ लिख के इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको हर बार ये देख कर याद हो जाए। देखिए, इसने बोला है सेक। सेक कहाँ पर आता है हमारे यहाँ पर, ये हमारी सेक की श्रेणी है। कोस के नीचे ही हमारा सेक उल्टा होता है। तो मैं एक चीज़ और बता दूँ, देखिए साइन का उल्टा जो होता है हमारा होता है कोसेक। यदि इसका मान आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसी तरीके से कोसेक, कोस का जो मान होता है वो होता है सेक का उल्टा, और टेन जो होता है हमारा कोट का उल्टा। ये आपस में एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। ठीक है जी। ये इस मार्कर की जो सही की महक है वो नाक में चढ़ जाती है, इसलिए ये थोड़ी सी महसूस होती है, नशा सा कर देती है ये। देखिए, अब ये आ जाता है हमारे सेक। सेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। सेक क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार का मान, या कर्ण कितना है हमारा यहाँ पर, इसका मान दिया हुआ है 13। क्या है ये, कर्ण, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, आधार। आधार कितना है, इनने हमें यहाँ 12 दे दिया आधार। उसके बाद देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। लंब ज्ञात करना है हमें, तो इसका मतलब क्या है, देखिए किस तरीके से ज्ञात करेंगे लंब को। सबसे पहले तो हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसको याद कर निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके इसका पता लगाते हैं। तो देखिए हमें किस किस का मान दिया हुआ है, इन्होंने आधार का। लंब अब की बेर नहीं दिया, तो लंब को हम यहाँ इस तरीके से ही रखने वाले हैं। आधार का मान दिया हुआ है उन्होंने हमें 12, क्या करना है, स्क्वायर। कर्ण का मान दिया हुआ है यहाँ पर 13, 13 का भी स्क्वायर कर लेते हैं। उसके बाद की कहानी स्टार्ट होगी इस तरीके से। 13 का स्क्वायर क्या होता है जी, 13 का मतलब 169, और इस तरीके से एल, हम यहाँ एल को यहाँ नहीं लिखेंगे। देखिए हमें पता है, मैंने आपको बताया था, यदि इस चीज़ को हमें क्या करना है, किसका, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है किसका, लंब का। लंब का मान ज्ञात करना है हमें यदि, तो हम क्या करेंगे, जो काय का है ये प्लस का, प्लस के को उधर ही रखेंगे, बाकी चीज़ों को हम उसको बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं। बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए क्या हो जाएगा, प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस का। तो ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है, 124 लंब का स्क्वायर।
इसमें 169 में से मैं 44 घटाऊंगा, 144 तो कितना आ जाएगा 25। और देखिए L है तो L का मैंने क्या बताया, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, पल्ली तरफ जाकर रूट में बदल जाएगा। रूट में बदलने का मतलब क्या है, L जो है हमारा 5 रूट के अंदर जो यदि 25 है तो इसका मतलब क्या है, रूट के अंदर 5 गुणा 5 है। 5 गुणा 5 का मतलब क्या है, एक रूट से इसको कैसे लिख देंगे हम, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से वर्गमूल से कट जाता है तो हमारा क्या आ जाता है, केवल 5। तो यहाँ पर इसका आंसर है, यहाँ आ जाता है 5। तो इसका मतलब इसका मान जो आ गया है हमारा, क्या आ गया है, इसका मान आ गया है 5। इसको आप यहाँ जानेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इससे हमें पता चला कि हमने यहाँ L का मान यहाँ ज्ञात कर चुके हैं। तो अब मैं और त्रिकोणमितीय मापों को ज्ञात करना है, किस तरीके से हम उनको देखो बताएंगे कितनी आसानी से। देखिए साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है जी हमारा 5, कर्ण कितना है जी हमारा 13। उसी तरीके से कोस, कोस क्या कहता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है जी हमारा 12 और कर्ण कितना है जी हमारा 13। टेन क्या कहता है हमारा, टेन लंब बटे आधार। लंब कितना है जी हमारा 5 और आधार कितना है जी हमारा 12। कोसेक क्या कहता है जी हमारा, कर्ण बटे लंब। इसका ही उल्टा, कर्ण कितना है जी हमारा 13 और लंब कितना है जी हमारा 5। मतलब आप एक चीज़ जाने हैं यहाँ पर कि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है, उल्टे। देख 5 ऊपर है तो नीचे पहुँच गया, 13 ऊपर है तो 13 नीचे है तो 13 ऊपर पहुँच गया। इसका मतलब कहने का ये दोनों आपस में विपरीत होते हैं, ये दोनों आपस में विपरीत होते हैं और ये दोनों आपस में विपरीत होते हैं। देखिए विपरीत विपरीतों को हम देखते हैं, ठीक है जी। उसी तरीके से कोट का मान आता है। कोट क्या है हमारा जी, कोट होता है हमारा आधार बटे लंब। आधार क्या है जी हमारा यहाँ पर 12 और लंब कितना है जी हमारा यहाँ पर 5। क्या ये इसका विपरीत है, 5 बटे 12 और 12 बटे 5, 12 बटे 13, 12 बटे 13, 13 बटे 12 और 5 बटे 13, 5 बटे 13, 13 बटे 5। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हमने यहाँ सभी मानों को यहाँ पर ज्ञात कर दिया है। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। यदि आप इन क्वेश्चनों को इस तरीके से करोगे तो आपके 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन ये इस तरीके का आता है जो आपको चुटकियों में मिल जाएंगे। इस क्वेश्चनों को देखकर आपको लग रहा होगा कि कितना आसान सीरीज है, इसको तो हम बहुत कठिन मान रहे थे, जिसको हम आज बहुत ही आसानी से कर रहे हैं। इसी तरह हमने ये सभी 5 क्वेश्चनों को बारे में यहाँ जाना है और आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं और आज की क्लास की लेते हैं विदा। चलते हैं, जय हिंद।